हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक साल का करंट अफेयर इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो, इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, चलते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखा है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न सम्मान पाने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, अभी इन्हें 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था। तो कौन से नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 50वें नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी 50वें नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी 50वें नंबर के व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे 49वें भारत नंबर के यानी 49 वाले भारत रत्न सम्मान वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं, यानी कि 49वें नंबर के कौन से बने, तो उनका भी राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। कर्पूरी लाल ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप सभी जानते होंगे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना होगा क्योंकि 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वर्ष 2024 में आयोजित हुआ गार्मी अवार्ड का ये कौन सा संस्करण था, यानी इससे जो ये अवार्ड दिया गया था इसका कौन सा नंबर का ये संस्करण था, ये आपको बताना होगा 2024 में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 66वां। ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 66वां नंबर का ये प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, यानी संस्करण था। ठीक है, फिर देखिए आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में अर्धसैन्य बलों ने सुरक्षित और आधिकारिक आवागमन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप अपनाया है। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में टेक्नो नामक मोबाइल फ़ोन कंपनी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, इस कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है उनका नाम आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, जो आप सभी जानते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक वैश्विक इस्पात उत्पादक देशों की सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का, यानी दूसरा इनको स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा, यानी ये महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है इसका जो उद्घाटन है निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 8वां क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन सेवाएं और नागरिक सेवाओं को डायरेक्टर जनरल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, हाल ही में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है झारखंड उच्च न्यायालय। ठीक है, यानी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें चुना गया। ध्यान रखना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में चंद्रशेखर राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में चुना गया है, तो किस बैंक के लिए चुना गया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है, कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रजा पालन कार्यक्रम, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रजा पालन कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किसने मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ये मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, LP हेमंत को। ठीक है, LP हेमंत आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एंड डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा जो गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। ठीक है, यानी भारत इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 9वां नंबर का जो गवर्नमेंट पुरस्कार किसने जीता है, ये भारत ने जीता है। ठीक है, 9 नंबर का। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वयं योजना के तहत युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है,
तो कौन सी राज्य सरकार ने की है, ठीक है। यानी ये योजना, इसमें युवाओं को बिना ब्याज पर उन्हें ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो श्योम योजना इसका नाम रखा गया है, लेकिन ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है। यानी उड़ीसा इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक की फ्री बिजली दी जाएगी, तो ये दी जाएगी 1 करोड़ लोगों को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाशिवन कुंड नामक किताब लिखी गई है, यानी इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है भैया आपके पी विक्रमा के द्वारा, ठीक है। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने हुक्का पार्लोर पर प्रतिबंध लगाने वाला यानी जो विधेयक पारित किया गया है वो किस राज्य सरकार ने किया है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। यानी राज्य के अंदर हुक्का बार जो होता है उन पर जो प्रतिबंध लगाने का जो हुक्का पार्लोर, ठीक है, यानी इस पर प्रतिबंध लगाने का ये प्रतिबंध लगाया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संवेद गठबंधन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली आपको ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को, ठीक है। फिर देखिए, 29 स्वास्थ्य देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वसाथी योजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया IIT गुवाहाटी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। फिर देख लेते हैं आगे, अभी हाल ही में किस फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किससे बनाया गया भैया, इनका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार यादव को, ठीक है। नरेंद्र कुमार यादव इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCL का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार चौधरी को किया गया है, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन है जो पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है, तो वो बन गया सिक्किम राज्य, ठीक है। फिर देखिए, जलवायु परिवर्तन का जो अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस PSE नामक प्रोग्राम को उपग्रह को लॉन्च किया गया, ठीक है। यानी उपग्रह को लॉन्च किया गया तो ये हो जाएगा आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, दुबई में आयोजित होने वाला विश्व सहकारी शिखर सम्मेलन में किस सम्मानित अतिथि नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो ये आपको बताना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को, ठीक है। यानी दुबई में होने वाला जो आयोजित है, दुबई में आयोजित होने वाला विश्व सरकारी शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो ये अमेरिका को इसमें नॉमिनेट नहीं किया गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, हाल ही में भारत ने किस देश में कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपयों का इस्तेमाल किया है, यानी भारत ने किस देश से कच्चा जो तेल खरीदने के लिए रुपये का इस्तेमाल किया था, किस देश से, संयुक्त अरबी अमीरात, ठीक है, UAE, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, गॉड ऑफ केओसी नामक मिशन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू की गई है, तो ये की गई अमेरिका के द्वारा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, कोरबी युवा महोत्सव का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके असम राज्य में, ठीक है। असम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, नैना सिंह को निम्नलिखित में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुनी है, तो ये हो जाएगी आपका CISF, यानी CISF की ये पहली महिला डायरेक्टर बन चुकी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, अग्निशमन सेवा और नागरिक सेवाओं के डायरेक्टर जनरल पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो विवेक श्रीवास्तव को ये इस पर नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर देखिए, अभी हाल ही में किसने मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में किसने स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी किसे दिया गया है ये स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा C करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी C राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, C ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, हाल ही में किस राज्य ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी किस राज्य ने बाहरी लोगों पर कृषि भूमि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वो लगा दिया गया भैया उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी कि B राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सुकेशी मैसारी को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, सुकेशी मैसरा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो वो चुना गया है आपको B करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ट, ठीक है।
फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो पीएम विश्वकर्मी योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है? तो जम्मू कश्मीर बन चुका है भैया। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने वृद्धावस्थ पेंशन के लिए आयु 60 से घटाकर 50 कर दी गई है? तो ये कौन से राज्य सरकार ने की है? जो वृद्धों को जो पेंशन दी जाती थी उसकी आयु को घटा के 50 कर दी गई है 60 की जगह। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी अब पेंशन आपको 50 साल पर ही मिलने लगेगी झारखंड सरकार वालों को। ठीक है, कहने का मतलब ये है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो भैया इसका राइट आंसर होगा BR गेवाई को। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन है जो 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बन चुकी है? तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला है ये। ठीक है, यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर ध्यान रखना का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाकविताएं नामक किताब लिखी गई है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व बिलवेस्टी शतरंज चैंपियन के खिताब में किसने जीता है? तो ये जीता है आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे, ट्यूबिबिट स्पोर्टमैन से एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो विराट कोहली ने जीता है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा वहाई भारतीय मैट्रस नामक किताब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। फिर देखिए भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है वो किया गया है? तो वो भैया आपके उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किसने 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा अरविंद, इनका राइट आंसर हो जाएगा। पनगड़िया इनका राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, रेशमी शुक्ला को निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है? तो महाराष्ट्र ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को कुपिपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, डोलगरिया कोद सोल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? फिर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। पृथ्वी विज्ञान योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए आगे, अभी हाल ही में किसे सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो जी राम मोहन राव को चुना गया है। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, जी राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, भावना किस्म देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बन गई है? तो वो बन गई है भैया आपकी ओलो इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में चुना गया है? तो वो है रविंद्र कुमार त्यागी। फिर देख लेते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की जो पहली बैठक का जो आयोजन किया गया था वो किया गया आपके कोलकाता में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां की मेगा सम्मेलन का जो आयोजन है निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपके नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, भारत की पहली पारदर्शम नामक फूड स्टोरेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, पेगाई गेट्स नामक योजना को निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारत की पहली AI पार्क को किस राज्य में विकसित किया गया है? तो वो हो जाएगा आपके गुजरात में, यानी AI पार्क आपके किस राज्य में बनेगा? गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आगे, 19वां जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है NAM शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यानी 19 नंबर का जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था इसका जो शिखर सम्मेलन का आयोजन है
किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा युगांडा में, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, फोर स्ट्रेज टू डेम स्टेंस नामक किताब निम्न से किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे बिस्मेटिक महासचिव के रूप में चुना गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय गायिका सुचिता सतीश ने हाल ही में कितने भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 140 आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय पार्क स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरबी अमाराती, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एशियन विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो विकास सीली को किया गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, ठीक है, और हाथी दिवस भी 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए 2024 में हेलन पासपोर्ट जो इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इन पासपोर्ट में इनका जो स्थान रहा है भारत का, वो 80 नंबर का रहा है, ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए वाराणसी और किसी अन्य शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है, तो ये प्रयागराज आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए चीनी उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारियों का जो पुरस्कार है जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो बनी है आपकी दीपा भंडारी, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सरकार के द्वारा अनिवार्य न्यूनतम वेतन मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए किसके द्वारा वर्क फॉर फूड को विकसित किया गया है, तो IIT दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं शैक्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किसने आइंस्टाइन रोब नामक उपग्रह को लॉन्च किया है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, 19वां जो एशियन शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, तो वो चीन में किया जाएगा, ठीक है, यानी 9वां नंबर का जो एशियन शीतकालीन खेलों का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, 9 नंबर का, तो वो किया जाएगा आपके चीन देश में। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है बोलने में तो आप समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ, कोई रोबोट तो हूँ नहीं जो गलती नहीं होगी, ठीक है, तो गलती हो ही जाती है तो आप उसे ध्यान ना दें, ठीक है, आप खुद समझ जाइए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को कितने समय का सेवा विस्तार दिया गया है, इनका राइट आंसर हो जाएगा 1 साल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 11 से 17 जनवरी तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या है, जिनका राइट आंसर हो जाएगा सड़क सुरक्षा नायिका बनी है, ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसने UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो सील वर्धन सिंह को किया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, UPSC के सदस्य के रूप में, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि नामक योजना को लॉन्च किया गया, तो वो किया गया भैया तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देख चलते हैं, हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों के द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग काइजनोन, ठीक है, यानी सहयोग बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने तांजिंग नोगोरोन सम्मान से सम्मिलित किया गया है, तो किया गया भैया बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू किया गया, तो वो किया गया आपके दिल्ली में, ठीक है। फिर देखते हैं सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 का जो आयोजन है इसमें किस स्थान पर किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अटपटी सर्वेक्षण जो रिजर्व की घोषणा इनसे किस राज्य के द्वारा की गई है, तो वो उड़ीसा नहीं महाराष्ट्र के द्वारा की गई, ठीक है। फिर देखिए भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज किस राज्य में खोला गया है, केबल ब्रिज की बात कर रहा है, भारत का सबसे दूसरा नंबर का ये, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में जारी एक ही रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा देश है जो पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित देश है, कौन सा देश है भैया, सीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकारों के लिए असुरक्षित देश माना गया है, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये पश्चिम बंगाल में की जाएगी, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। फिर देखिए आगे, हाल ही में विजिट वाहनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का? तो उड़ीसा बन चुका है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ढाका साहित्य महोत्सव का जो 10वां संस्करण का आयोजन है किस स्थान पर किया जाएगा? तो वो बांग्लादेश में किया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, वर्तमान राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान पार्क का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा? संविधान पार्क का, संविधान पार्क बनेगा राजस्थान में, ठीक है। जो संविधान पार्क है राजस्थान में जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, यानी राजस्थान में, ठीक है, संविधान पार्क। अभी हाल ही में किसी देश ने अपना हेरिटेज लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है? तो भैया भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी क्रूज को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भैया भारत में किया जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, अवतार को एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्षक पर रहा है? तो वो रहा है भैया आपका चेन्नई, ठीक है। फिर देख लेते हैं, मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ बनाया गया है? तो अमेरिका, ध्यान रख सकते हैं, मधुमक्खियों के लिए पहला दुनिया का टीका बना है अमेरिका में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देश की पहली पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपके गोवा में होगा, ठीक है। फिर देखिए, भारत में पहला आयोजन हो रहा है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियंस रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो हैदराबाद करेगा भैया, कौन सा करेगा? हैदराबाद, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर G20 की पहली बैठक का जो आयोजन किया जाएगा? तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की जो पहली ताड़ के पत्तों का पांडुलिपियां संग्रहालय शुरू किया गया? तो वो किया गया आपके केरल राज्य में, ठीक है। फिर आगे चलते, अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है, जो केरल के रहने वाले हैं, ठीक है, ये केरल के सांसद भी है, इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। फिर देखिए, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हाल ही में देश का जो पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक वाला राज्य कौन सा बन गया? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। फिर देखिए आगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके, हाल ही में छचेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय जो तस्करी जागरूकता जो दिवस है वो कब मनाया गया है? तो भैया ये मनाया गया आपका 11 जनवरी को, ठीक है, 11 जनवरी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषण शहर कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे इसको, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल का जो उद्घाटन है किस राज्य में किया जाएगा? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। फिर चलते हैं आगे पे, हाल ही में भारत के किस राज्य को देदूर के लाल चने को पंजीकृत GI टैग प्रदान किया गया है? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना को GI टैग मिला है इस नाम का, ठीक है। फिर देखिए, BRO के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा सुरभि, ठीक है, यानी कि डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हाल ही में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल में किया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे इस बात को भी, ये मनाया जाता है आपके 15 जनवरी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है? तो भैया इनका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कैलोग्राफी मेरियल कहाँ है? तो ये आपकी मक्का में स्थित है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे 110 पर, हाल ही में किसके द्वारा चंडीगढ़ में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर प्रणाली का जो परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? यानी हाल ही में किसके द्वारा चंडीगढ़ में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी
तैरती सौर प्रणाली का जो उद्घाटन किया गया है वो बनवारी लाल पुरोहित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसरो के द्वारा शुरू किए गए सूर्य के लिए भारत का पहला मिशन का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आदित्य L1। एयर इंडिया 2023 का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाना चाहिए? तो वो हो जाएगा बेंगलोर पर। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जाएगा? ऑरेंज वाला किया जाएगा आपका नागालैंड में। ठीक है। और पर्पल वाला होता है आपके गोवा में। ठीक है। दोनों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना पुरस्कार मिला इसे? ठीक है। तो ये मिला भैया बाबर आजम को। ठीक है। यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये बात आगे चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया की सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाने का जो उद्घाटन है किस स्थान पर किया जाएगा? इन सबसे बड़े जो एशिया में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर कारखाने का उद्घाटन है किस स्थान पर किया जाएगा? तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर कर्नाटक बेंगलोर में बनते हैं, आप सभी जानते होंगे। इनका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे पहले से बनते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी कारखाने का उद्घाटन किया जाने वाला। ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विश्वविद्यालय होगा? तो वो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 का जो उद्घाटन है जो 4 से 26 मार्च 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का जो पहला सैटेलाइट है वो आधारित टू मैसेजिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया भाई आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका फिजा में। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन है जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं? महाराष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है। रमेश। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। हाल ही में घोषित विश्व खुशी सूचकांक में 2023 में कौन सा स्थान पर रहा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पे कौन रहा है? ठीक है। तो फर्स्ट पे रहा आपका भैया फिनलैंड। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। विश्व सरकारी शिखर सम्मेलन 2023 में किस शहर में होने वाला है? यानी विश्व शिखर जो सम्मेलन है वो 2023 में किस शहर में होने वाला था? यानी कौन से शहर में हुआ था वो? तो वो होता आपके दुबई शहर में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो 5वें नंबर पर है भैया। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में कौन है जो निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया? राज्यपाल बनेगा आपका आंध्र प्रदेश का कौन बना है? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर चलते हैं आपके। भारत का पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में बनाया जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। हाल ही में इन्हें यूनिवर्सिटी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका राइट आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए आगे। हाल ही में तर्सरिक अभ्यास का जो आयोजन है भारत और किस स्थान के बीच आयोजित किया गया है? तो ये किया गया अमेरिका। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नील मोहन को किया गया। यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया? तो ये किया गया आपके जापान में। फीफा ने 2026 विश्व कप में निम्नलिखित में से किस को सम्मिलित होने की पुष्टि कर दी गई है? तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया है? यानी आदि महोत्सव आयोजन उद्घाटन किया गया है। तो ये दिल्ली में होगा। ठीक है। आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। प्रिंस जिगम नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं, वह किस देश के संबंधित है? तो भूटान हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाना चाहिए? तो ये अमेरिका में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में किया गया था। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसी राज्य में गज उत्सव 2023 का जो आयोजन किया जाएगा?
तो वो किया गया था आपके असम में किया गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। किसी भी राज्य की सुंदरजा, आम और गजक को जीआई टैग प्राप्त किया गया, तो वो हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश को। ठीक है, फिर देखते हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का जो खपत है किस टीम ने जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं देश का जो पहला ग्लोबल डिविजन इन्वेस्टेशन सीमेंट जीआई टैग कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपके नई दिल्ली में। ठीक है, फिर चलते हैं हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया, एबल पुरस्कार दिया गया है लुइस को। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। अभी हाल ही में कौन है जो ब्रिक्स बैंकों के नए सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए, तो वो है आपके मिस्र। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो इनका भी पता होना चाहिए आपको। राइट आंसर नई दिल्ली इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, तो वो किया गया आपके अमेरिका में। ठीक है, हाल ही में किसने साउथ अरबी ग्रैंड फिक्स जीता है, तो वो जीता आपके बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। हाल ही में किसे संगीत काल निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर चलते हैं आगे। हाल ही में किसके द्वारा उत्तराखंड में एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मेरिट टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। अभी हाल ही में कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी एटीपी मास्टर 100 खपत जीतने वाला सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गया है, तो रोहन बन चुके हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रही है, 13वीं रैंक रही है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। टाइम्स मैगजीन में दुनिया की सर्वोत्तम स्थानों की सूची में 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भैया किसका स्थान रहा है 2023 में भारत के कौन सा स्थान सूची में सम्मिलित हुआ है, तो इसमें रहा है भैया मैग्नीज टाइम की दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में 2023 के अंदर भारत को कौन सा स्थान सूची में सम्मिलित हुआ है, तो इसमें स्थान का नाम तो दे रखा नहीं भैया, इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा, इसमें समझ नहीं आ रहा, ठीक इसको छोड़ देते हैं। फिर चलते हैं आगे। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सब जानते हैं केरल है। ठीक है।